बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपने परिवार की नजरों में पटना गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही रॉन्ग नंबर के जरिए उसकी पहचान कुख्यात रंजीत से हो गई, जो आगे चलकर उसकी माशुका बन गई। और जुर्म की दुनिया का बादशाह रंजीत उसका दीवाना, जिसके साथ 25 जनवरी को मुस्कान 7 फेरे लेने वाली थी। चाहत की इसी जुनून में मुस्कान माशुका से कब हुस्न वाली हथियार तस्कर बन गई, पता ही नहीं चला। और जब उसे यह एहसास हुआ, तब तक वो गुनाहों के दलदल में फंस चुकी थी, जहां से निकलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, जिसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां वो अब कट्टा क्वीन बनकर पहुंच गई है। जी हां, इस रिपोर्ट में देखिए मोहब्बत में मुस्कान कैसे बनी लेडी डॉन और सगाई से पहले कैसे सलाखों तक पहुंची। देसी कट्टा के साथ गर्ल गिरफ्तार। बॉयफ्रेंड के साथ करती थी हथियार का व्यापार। मुस्कान का प्रेमी कुख्यात रंजीत फरार। कट्टा क्वीन माशुका मुस्कान गिरफ्तार। लाल शॉल में चेहरा छिपाए पुलिस वालों की कदम से कदम मिलाकर सलाखों की ओर जाने वाली सीढ़ियों को चढ़ती इस यंग गर्ल की कहानी सुनेंगे तो आप ही सहम जाएंगे। जैसे आधी रात को इसे बाइक पर सवार होकर खामोश रात में रफ्तार भरते देखकर पुलिस सहम गई थी। पुलिस वालों का वही डर इस लड़की को जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। हालांकि इस दौरान इसके दो साथी पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर कोहरे की चादर में लिपटी खामोश रात में आंखों से ओझल हो गई। लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में आ गई, क्योंकि इसके पास एक थैला था, जिसकी वजह से भाग नहीं पाई। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और थैले की तलाशी ली, तो सर्द रात में पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि उस थैले में मौत और खौफ का सामान था, जिसे तस्वीरों में दिख रही ये लड़की अपने दो साथियों के साथ बाइक पर बैठकर जुर्म की दुनिया के आकाओं के हाथों तक पहुंचा रही थी। लेकिन पुलिस ने डिलीवरी से पहले ही कट्टा क्वीन के प्लान को डिकोड कर लिया और लेडी डॉन के हाथों में हथकड़ी पहना दी। इसके चेहरे के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी भी आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि ये चाहत की जुनून में कैसे लेडी डॉन और कट्टा क्वीन बनी। इसके मोहब्बत के पन्नों को भी पलटेंगे, इसके कुख्यात आशिक का भी नाम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जो कुछ कहा उसे सुन लीजिए। निरीक्षक पवन कुमार दास हैं, वो गश्ती में थे और गश्ती के क्रम में ही एक मोटरसाइकिल आ रही थी, जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी और 2 लड़का था। इन लोगों को ये लगा कि शायद ये लड़की का अपहरण करके जा रहा है, तो उन्होंने रुकने का प्रयास किया। रुकने के बाद वो दोनों भागने लगा तो फिर कुहासा और अंधेरा का लाभ लेके लोग खदेड़े, लेकिन वो मिला नहीं। लड़की वहाँ चूँकि महिला कांस्टेबल के साथ थी, लड़की को महिला कांस्टेबल अपने कब्जे में ले ली। सही सुना आपने। तस्वीरों में दिख रही ये लड़की आधी रात को सुनसान सड़क पर बाइक से 2 लड़कों के साथ खामोश रात में रफ्तार भरते हुए जा रही थी, जिस पर गश्त कर रहे जवान की नजर पड़ी। उसे शक हुआ कि कहीं अपराधी लड़की को अगवा करके तो नहीं ले जा रहे। उसी शक के आधार पर गश्ती पार्टी ने बाइक का पीछा किया और हाथ देकर रोकने के लिए कहा। बाइक तो रुकी, लेकिन बाइक रुकते ही दोनों लड़के घने कोहरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। लेकिन ये लड़की भाग नहीं पाई, क्योंकि इसके पास हथियारों से भरा थैला था, जिसकी सप्लाई करने के लिए अपने 2 साथियों के साथ जा रही थी। उसके बाद महिला पुलिस ने लड़की को अरेस्ट कर लिया और जब तलाशी ली तो थैले से 4 देसी कट्टा, 1 मैगजीन, 1 बाइक, 2 मोबाइल फोन और 13,000 कैश बरामद हुआ। जब इन लोगों ने फिर उस महिला कांस्टेबल के द्वारा चेक किया गया
तो जो लड़की थी, 3 में से जो लड़की थी, उसके हाथ में एक झोला था नीला रंग का। उस झोले में 4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल का मैगजीन, 13,240 रुपया नकद, एक ब्लू रंग का अपाची गाड़ी जो छोड़ के अपराधी भागा वो बरामद हुआ, एक स्मार्टफोन वो लड़की के हाथ में था और बटन वाला मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने जब इसकी जन्म कुंडली निकाली और पूछताछ शुरू किया तो पता चला जिस लड़की को गिरफ्तार किया है उसका नाम है मुस्कान कुमारी, जो जहानाबाद जिला के मखदुमपुर थाना इलाके के विष्णुगंज गांव की रहने वाले सच्चिदानंद की बेटी है। मुस्कान फिलहाल राजधानी पटना में गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है और जो 2 युवक बाइक छोड़कर फरार हुए थे उसमें से एक युवती का प्रेमी था जिसका नाम रंजीत कुमार है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई जिलों में खाक छान रही है। लड़की के हाथ में पकड़ाया है, तो अभी वो लड़की तो स्पष्ट है कि इस लड़की को किसी तरह से अपने ट्रैप में किए हुए है। वो पढ़ने वाली उसकी माँ से भी इन लोगों ने बात किया तो बताई कि हॉस्टल में रहते पटना में पढ़ती थी और चूँकि कम्युनिकेशन गैप हो गया माँ से, इसलिए पता नहीं चला यहाँ रखे हुआ था। तो अपराधी के चंगुल में है, इसको देखते हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तार मुस्कान का आशिक रंजीत भी जहानाबाद के शकुराबाद थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले रितु भजक सिंह का बेटा है, जो पिछले कई सालों से जुर्म की दुनिया की सीढ़ियों को चढ़कर जुर्म की दुनिया का आसमान छूना चाहता है और एक के बाद एक बैंक लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। वहीं कुख्यात रंजीत मुस्कान का दीवाना है, जिसकी हसीन चेहरे की आड़ में हथियारों का सप्लाई करता है। पूछताछ में लड़की ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने के दौरान वो 6 महीने पहले रंजीत के संपर्क में आई थी। उसके बाद बातचीत के दौरान कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया पता ही नहीं चला। उसी चाहत के जुनून में मुस्कान अपने आशिक के साथ जुर्म की दुनिया में आ गई और हुस्न की आड़ में हथियारों का कारोबार करने लगी और रंजीत मुस्कान को माशूका बनाकर राजधानी पटना से लेकर अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और आरा सहित कई जिलों में हथियार की तस्करी का काम करता था और रात में मुस्कान लेडी डॉन माशूका बनकर अपने आशिक के साथ लूट की वारदात को अंजाम देती थी। जिस रंजीत के साथ मुस्कान अपराध की सीढ़ियों को चढ़ रही थी, मोहब्बत के फूल खिला रही थी, उस रंजीत पर बैंक लूट के कई कांड दर्ज हैं। खुद ही सुन लीजिए। 14 में वो हमारे ग्रामीण बैंक के लूट कांड में चार्जशीट उस पर किया गया है। जस्ट बॉर्डर पर, किंजर के बॉर्डर पर पटना जिला का सिंगोरी थाना है, वहाँ 40/14 केस दर्ज हुआ है रंजीत के खिलाफ, जिसमें आरोप पर समर्पित PNB बैंक में लूट किया था उसने। फिर जहानाबाद से इन लोगों ने संपर्क किया तो सकूराबाद थाना अध्यक्ष ने बताया कि 49/14 और 14 आर्मसेट के केस में उसको चार्जशीट किया गया है। और फिर सकूराबाद का एक 123/18 केस है जो लूट का मामला है, उसमें भी उसको चार्जशीट किया गया है। तो इस तरह से ये अपराधी है और इस अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास, क्योंकि वो अपाची गाड़ी का नंबर तो नहीं है उस पर, लेकिन सब कुछ पता कर लिया जाएगा, अनुसंधान में सब कुछ आ जाएगा। सुन लिया आपने, मुस्कान का आशिक रंजीत पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिस पर अलग अलग थाने में पुलिस की क्राइम डायरी में कई कांड दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन वो हर बार आपराधिक वारदात को अंजाम देकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता है। लेकिन उसकी माशूका मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद जगी है कि कहीं मुस्कान के मोबाइल फोन से रंजीत तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए, जो अपना गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक रंजीत और उसके गुर्गे को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, क्योंकि मुस्कान ने रंजीत के साथ साथ एक और महिला का भी नाम बताया है, जो जुर्म के धंधे में लेडी डॉन बनकर रंजीत के नापाक मंसूबों को पूरा कर रही है। लेकिन जिस तरह से मुस्कान ने मोहब्बत के पन्नों पर जुर्म के खौफनाक दास्तान लिखी और कट्टा क्वीन के साथ साथ लेडी डॉन बनकर उभरी है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, क्योंकि ये हुस्न की आड़ में मौत और खौफ के सामान का कारोबार करती थी। लेकिन अब ये जेल की सलाखों में सिसकियां भरेगी। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो पालीगंज की गलियों में पिस्टल का रौब दिखा रहा था, खौफ और दहशत कायम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने पिस्टल बाज को सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। साथ ही साथ गश्ती के दौरान 2 अन्य बदमाशों को भी धर दबोचा, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। हालांकि इस दौरान 3 अन्य फरार हो गए, लेकिन 2 को पुलिस ने धर दबोचा है। क्या है हथकड़ी में पिस्टल बाजों की कहानी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए।
पालीगंज का पिस्टल बाज गिरफ्तार। गली में करता था खौफ का कारोबार। गश्त के दौरान 2 बदमाश भी गिरफ्तार। पटना के पालीगंज थाने की पुलिस के टेबल पर रखा खौफ का ये पिस्टल और मौत की ये गोली उन बेखौफ और बेलगाम बदमाशों की है जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में खाकी को खुली चुनौती देते थे, हवा में मौत और खौफ की गोली दागते थे। राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाते थे, लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पालीगंज की गलियों में पिस्टल का धौंस दिखाते थे, खौफ और दहशत फैलाते थे। पुलिस को जैसे ही उनकी भनक लगी, पुलिस एक्शन में आ गई। सबसे पहले पिस्टलबाज की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी और उसे गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जो पालीगंज की गलियों में हथियार का धौंस दिखाने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने उस खौफ वाले पिस्टल को भी बरामद कर लिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर गमछा लिए साइड में अकेले खड़ा यही वो पिस्टलबाज है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका नाम है रंजन प्रसाद सिंह, जो बिहटा मोड़ महावीर मंदिर के पास देसी पिस्टल लेकर घूम रहा था। गश्ती में थे तो सूचना मिला कि बिहटा मोड़ महावीर मंदिर के पास एक युवक के अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। इस सूचना पर हम लोग गए तो पुलिस को देख के भागने लगा। इसको पुलिस के द्वारा युवक को पकड़ा गया, तलाशी लिया गया तो उसके कमर से एक देसी पिस्टल मैगजीन में लोड गोली के साथ पकड़ा गया। क्या उन लोगों की पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी है कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो उसका सत्यापन किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद जब पुलिस दूसरी दिशा में गश्त पर निकली तो पेट्रोलिंग टीम की नजर एक बाइक पर जाकर टिक गई। जब पुलिस कुछ वक्त तक बाइक सवार युवकों को वॉच की तो दोनों की गतिविधि पुलिस को संदिग्ध लगी, जो प्रखंड कार्यालय के पास स्थित मवेशी अस्पताल के पास जमा हुए थे। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया, जबकि 3 अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जब पुलिस ने दोनों की तलाशी ली तो एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा किए गए थे। जब पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि गिरफ्तार एक युवक सिगोड़ी थाने के टिकुलपर निवासी अनिल सिंह का बेटा नवीन कुमार है, जबकि दूसरा युवक खीरीमोड़ थाने के हेल्हा निवासी दीनानाथ यादव का बेटा आनंद कुमार है। और टाउन गश्ती में निकला हुआ था तो अब धरारा मोड़ की तरफ गश्ती जाने के क्रम में देखे कि कुछ लोग मवेशी अस्पताल के पास खड़े हैं मोटरसाइकिल लगाकर। लेकिन पुलिस को गाड़ी देख के वो भागने लगे। हम लोग को शक हुआ, उसको पीछा किया तो एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार युवक को पकड़ा गया और 3 युवक एक मोटरसाइकिल से वो लोग भाग गए और इन लोग का भी तलाशी लिया गया। इनके भी कमर में खोसा हुआ देसी पिस्टल लोडेड पाया गया। उनके पास से मोबाइल पाया गया और गाड़ी जो मोटरसाइकिल पकड़ा गया कोई कागजात नहीं था। बताया कि भी गाड़ी चोरी का है। फिलहाल पुलिस तीनों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। और फरार तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अरेस्ट किए गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है, ताकि उन तक पहुंच सके और उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों तक पहुंचा सके। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक फरार तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैद में की मास्टर की कहानी।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मास्टर की का नाम तो आपने सुना ही होगा, वही मास्टर की जिसे बाइक चोर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और पलक झपकते ही आपकी बाइक लेकर आंखों से ओझल हो जाते हैं। वैसे ही हुनरबाजों को पुलिस ने धर दबोचा है जो मास्टर की के सहारे रात के अंधेरे में गली मोहल्ले से बाइक चोरी करने का काम करते थे और कम कीमत पर बेचकर पैसों से अय्याशी करते थे। क्या है कैद में की मास्टर्स की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। रात में करते थे बाइक चोरी का काम। अब जेल में कटेगी बदमाशों की दिन और रात।
हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए नवादा जिले की पुलिस की कस्टडी में लाइन में खड़ी इन हुनरबाजों की कहानी सुनेंगे तो आप भी सावधान हो जाएंगे, क्योंकि ये हाथ का हुनर दिखाकर पलक झपकती ही बाइक की लॉक खोलकर बाइक लेकर 9-2-11 हो जाते हैं, वो भी एक मास्टर की के जरिए, जो कानूनन अपराध है। पिछले कई महीनों से नवादा जिले की पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जिले में बाइक चोर गिरोह का आतंक बढ़ गया है। हर रोज बाइक चोरी की वारदातें घटित हो रही है, जो पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है। उसके बाद पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया और क्राइम डायरी में दर्ज बाइक चोरी के लिखित शिकायत को आधार बनाकर तफ्तीश शुरू कर दी और मास्टर की के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी तक पहुंच गए और एक साथ एक दो नहीं बल्कि कुल मिलाकर 11 बाइक चोरों की गिरफ्तारी कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। नवादा पुलिस के द्वारा जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी उसमें सफलता हासिल की गई है। कुल 9 चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं और इसके साथ 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त के पास से देसी कट्टा एवं जिंदा कारतूस मिला है। जिनकी गाड़ियां चोरी गई थी उन मोटरसाइकिल मालिकों को ही बुलाया गया है। बुला करके उनको गाड़ी हस्तगत करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो सभी ने बारी बारी से अपना जुर्म कबूल कर लिया और चोरी की बाइक का पता ठिकाना बता दिया। साथ ही साथ सभी ने ये भी बताया कि सभी रात के अंधेरे में बाइक चोरी का काम करते थे। जहां भी सुनसान इलाके में बाइक देखते उसका लॉक मास्टर की के जरिए खोलकर बाइक लेकर चंपत हो जाते थे, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 9 बाइक को बरामद किया है। जिन सभी 11 चोरों को गिरफ्तार किया गया उसमें 7 बाइक चोर नवादा से हैं और 4 बाइक चोर रोह से गिरफ्तार हुए हैं। सभी गिरोह बनाकर जिले और जिले से दूसरे बाइक चोरी करने का काम किया करते थे। पुलिस को मुंह चढ़ाते थे और कम कीमत पर चोरी की बाइक को बेच देते थे। जो पैसे मिलते थे उससे अय्याशी करते थे। ये गिरफ्तारी नवादा से हुई है और रोह से हुई है। पहले भी ये कर रहे थे क्या सर ये? हाँ, इनका सब गिरोह है, एक संगठित गिरोह है जो मोटरसाइकिल चोरी का काम करते हैं। रात में घूम घूम करके जहाँ पे एकांत जगह देखते हैं, जहाँ पे कोई गाड़ियाँ खड़ी देखते हैं, चुरा ले जाते हैं। क्या जिले में या जिले से बाहर भी? अभी तो जिले से के अंदर है, लेकिन जिले से बाहर भी लोग करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से एक युवक का नाम मंजेश कुमार है। वो बेगूसराय जिले का रहने वाला है, जो कई कांडों में वांछित है और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बाइक चोरी का धंधा कर रहा था, जिसके खिलाफ बेगूसराय जिले के अलग अलग थानों में कई कांड दर्ज किए गए हैं। वो पेशेवर शूटर भी है। वहीं एक अपराधी झारखंड के रामगढ़ का रहने वाला है, जो बाइक चोर गिरोह के साथ मिलकर बाइक चोरी का काम किया करता था। जैसे एक हमारे मंजेश कुमार पकड़ाए हैं, उनका आपराधिक इतिहास रहा है। वो बेगूसराय के रहने वाले हैं और यहाँ आकर के चोरी कर रहे थे। एक रामगढ़ के रहने वाले हैं, वो यहाँ आकर के चोरी कर रहे थे। मंजेश कुमार जिनके पास से कट्टा और देसी जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, उनका आपराधिक इतिहास पाया गया है। मंझौल थाना में 4 केस है, मंझौल थाना में 3 केस है और बीरपुर थाना में 2 केस है बेगूसराय में, और इनका आपराधिक इतिहास देखा जा रहा है। इस तरह पुलिस ने जिले में फैले बाइक चोर गिरोह के 11 गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां सभी की अब दिन और रात दोनों ही कटेगी। साथ ही साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन सवाल ये है कि बाइक चोर गिरोह का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? क्या पुलिस गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई भी हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।